स्टूडेंट, आज हम फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे ड्रग सब्सटेंस की कंट्रोल ड्रग रिलीज फॉर्मेशंस के लिए। तो हम जब भी कंट्रोल जो ड्रग डिज़ाइन है या डिलीवरी सिस्टम को जब हम बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो जितनी भी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी होती है ड्रग की, उसको हम कंसिडर करते हैं। फर्स्ट हम बात करें तो मॉलिकुलर वेट किसी भी ड्रग का। अगर ड्रग लोअर मॉलिकुलर वेट रहेगी तो मोर एक्यूरेटली हम उसको या हम बोलेंगे कि बहुत जल्दी वो एब्जॉर्ब हो सकती है और कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है और पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू होती है। मतलब यहाँ पर हमको कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है और 95% ऑफ ड्रग वो एब्जॉर्ब हो जाती है अगर हमारी ड्रग का मॉलिकुलर वेट कम है। तो डिफ्यूजिबिलिटी की बात करें तो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? किसी भी ड्रग सब्सटेंस की वो एबिलिटी जिससे ड्रग डिफ्यूज़ हो जाती है थ्रू द मेम्ब्रेन, और ये डायरेक्टली जो हम बोलेंगे कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली रिलेटेड होती है मॉलिकुलर साइज़ के। अगर ड्रग का मॉलिकुलर वेट ज़्यादा है, अगर एज़ कम्पेयर टू हम बात करें अगर वो ड्रग जिनका मॉलिकुलर वेट कम है, तो वो हमारी कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए फिजिएबल नहीं होती है। सेकेंड है हमारी डिफ्यूजन कोएफिशिएंट और मॉलिकुलर साइज़। तो जब हमारी ड्रग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है तो उसके बाद हमारी ड्रग को डिफ्यूज़ होने की ज़रूरत होती है। तो हमारी जो ड्रग है वो डिफ्यूज़ हो जाती है रेट कंट्रोलिक पॉलीमरिक मेम्ब्रेन के थ्रू या फिर मैट्रिक्स के थ्रू। और सेकेंडली हम बात करें तो हमारी जो डिफरेंट टाइप हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं उसके थ्रू डिफ्यूज़ हो जाती है। अब किसी भी ड्रग की वो कैपेसिटी जिससे ड्रग डिफ्यूज़ हो रही है इन मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजिबिलिटी या फिर डिफ्यूज़न कोएफिशिएंट, जिसे हम डिनोटेट करते हैं डी से, कैपिटल डी से। अगर हम डिफ्यूजिबिलिटी की बात करें ड्रग की तो डिपेंड करती है उसके मॉलिकुलर साइज़ पर और मॉलिकुलर वेट पे। अब जो डिफ्यूजिबिलिटी रहती है किसी भी ड्रग की पॉलीमर या हम बोलेंगे कि पॉलीमर के थ्रू, उसको हम इंटर रिलेटेड कर सकते हैं उसके मॉलिकुलर साइज़ या फिर वेट के थ्रू। तो यहाँ हम अगर एक्सप्रेशन की बात करें तो log D इक्वल्स टू होता है -S1 log V प्लस KV इजिकल टू -SM log कैपिटल M प्लस KM, जहाँ पर हमारा जो V होता है वो मॉलिकुलर वॉल्यूम होता है, कैपिटल M हमारा होता है मॉलिकुलर वेट, SV, SM एंड KSV एंड KM सारे कांस्टेंट होते हैं। अब D की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है साइज़ पर और शेप पर ड्रग के। और ड्रग अगर जिसका मॉलिकुलर वेट 150 से तो 400 डाल्टन होता है, वो डिफ्यूज़ हो जाता है 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड थ्रो फ्लेक्सिबल पॉलीमर। अब ड्रग जिनका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होता है 500 डाल्टन से, उसकी डिफ्यूजिबिलिटी बहुत कम होती है, जैसे कि हम बात करें 10⁻12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इतने टाइम पर। अगर हम चेंजिंग या हमको बोले कि चैलेंजर या हम चैलेंजिंग कर रहे हैं कि हम मेज़र करें हमारी ऐसी लो सॉलिड डिफ्यूजिबिलिटी ड्रग को या लो डिफ्यूजिबिलिटी को, तो हाई मॉलिकुलर वेट ड्रग्स के रहते हैं, उसका रिलीज़ काइनेटिक बहुत ज़्यादा कम होता है इन एक्सटेंड रिलीज डोसेज फॉर्म के, और उसका मैकेनिज्म होता है ड्रग डिफ्यूजन का, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड हम एक्वा सॉल्युबिलिटी की बात करें ड्रग की, तो जितनी भी ओरल कंट्रोल रिलीज डोसेज फॉर्म होती हैं वहाँ पर ड्रग जिनका एक्सीलेंट एक्वा सॉल्युबिलिटी होती है वो हम इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं या हम लेते हैं, और वो इंडिपेंडेंट होता है पीएच के। जैसे कि ड्रग जिसका हम बोलेंगे कि जो ड्रग होती है वो गुड कैंडिडेट होती है इसके। अब जो सॉल्युबिलिटी रहती है ड्रग की, उसका फैक्टर होता है वो सिलेक्ट करता है मैकेनिज्म पर कि हम किस मैकेनिज्म को एम्प्लॉय कर हम हमारे जो कंट्रोल रिलीज प्रोसेस फॉर्म को या ड्रग डिलीवरी सिस्टम को हम बना रहे हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें तो जो डिफ्यूजिबल सिस्टम होता है वो एप्रोप्रिएट नहीं होता है पुअरली सॉल्युबल ड्रग के, और एब्जॉर्प्शन जो होता है पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स का, उसकी डिसोल्यूशन रेट लिमिटिंग स्टेप्स होती है और वो कंट्रोल करती है रिलीज डिवाइस को, जो कि कंट्रोलर नहीं करती है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू कंट्रोल नहीं होती है, या हम बोलेंगे कि उसको हम पुअर कैंडिडेट बोल सकते हैं। अब सॉल्युबिलिटी को हम कैसे रिफर करते हैं? वो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूट का किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। अगर किसी अदर वर्ड में हम सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करें तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिमेनिंग इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट विथ सम अनडिजॉल्व्ड सॉल्यूट इन इक्विलिब्रियम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। या हम इसको कैसे एक्सप्लेन करें? इसका मतलब हुआ कि वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का जो हमारे सॉल्यूशन में बचा हुआ है, जिसके अंदर हमारा जो गिवन सॉल्वेंट का एक वॉल्यूम है और उस गिवन सॉल्वेंट के वॉल्यूम में हमारा अनडिजॉल्व्ड सॉल्यूट है और वो इक्विलिब्रियम में है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के। सॉल्युबिलिटी एक थर्मोडायनामिक
हम बोलेंगे प्रॉपर्टी होती है किसी भी सॉलिड की, अमाउंट ऑफ ड्रग जो एब्जॉर्ब हो जाता है सिस्टेमिक सॉल्यूशन में, वो एक फंक्शन होता है कि कितने अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट है अनआयोनाइज्ड फॉर्म में इन सॉल्यूशन ऑफ जीआईटी फ्लूइड। अब यहाँ पर इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी की बात करें ड्रग की, तो उसमें जो परमिएशन होता है ड्रग का, वो जिस कंडीशन में होता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक परमेबिलिटी। एब्जॉर्प्शन के पहले ड्रग होती है वो जीआईटी सॉल्यूशन में या जीआईटी फ्लूइड में जाती है, और उसके बाद उसका पार्टीशन होता है एब्जॉर्बिंग मेम्ब्रेन में, और जो एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का वो रिलेटेड होता है पार्टीशन बिटवीन द लिपिड लेयर एंड एक्वास फेज में। अब रेट डिसोल्यूशन वो रिलेटेड होता है इसकी एक्वास सॉल्युबिलिटी पर। अब यहाँ पर हम सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं नॉइस एंड व्हिटनी इक्वेशन के थ्रू, यहाँ बोलेंगे नॉइस एंड व्हिटनी इक्वेशन रिलेशन के थ्रू। तो ये हमारी इक्वेशन होती है dC/dt इक्वल्स टू KdA इंटू CS। ये होता है अंडर सिंक कंडीशन, जहाँ पर dC/dt होती है रेट ऑफ डिसोल्यूशन, KD होता है डिसोल्यूशन रेट कांस्टेंट, और A होता है टोटल सरफेस एरिया ड्रग पार्टिकल्स का, और CS होता है सैचुरेटेड सॉल्युबिलिटी, जो ड्रग होती है उसकी सैचुरेटेड सॉल्युबिलिटी। अब जो ड्रग होती है किसी भी वाटर में सॉल्युबल फॉर्म रहती है, जनरली इसको हम एब्जॉर्ब करते हैं एक्यूरेटली जब उसको हम एडमिनिस्टर्ड कराते हैं ऑरली। अगर हम दूसरे एंड पे बात करें तो जो पुअरली सॉल्युबल ड्रग की हम बात करें तो जितनी भी पुअरली सॉल्युबल ड्रग होती है उनका डिसोल्यूशन रेट कम होता है, और उनकी जो बायोबिलिटी रहती है वो उसमें कुछ हम बोलेंगे जब एडमिनिस्टर्ड कराते हैं तो उस कंडीशन में वहाँ पर अगर हम ओरल एडमिनिस्टर्ड करा रहे हैं तो वहाँ पर हमारे एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड बायोबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब बहुत सारी जो ड्रग जैसे वीक एसिड्स हो गए या वीक बेसिस हो गए, उनकी जो एक्वा सॉल्युबिलिटी होती है वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस होती है डिसोल्यूशन मीडियम के पीएच पर। और जो एक्वा सॉल्युबिलिटी रहती है वीक एसिड की, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं ST इक्वल्स टू SU होल ब्रैकेट 1 प्लस KA इज डिवाइडेड बाय H प्लस आयन एंड ब्रैकेट क्लोज, जहाँ पर ST हमारा होता है टोटल सॉल्युबिलिटी किसी भी वीक एसिड का, SU होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ अनआयोनाइज्ड फॉर्म का, K एक डिसोल्यूशन कांस्टेंट होता है एसिड का, और H आयन हमारा होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसी भी मीडियम का। सिमिलरली हम अगर एक्वा सॉल्युबिलिटी या वीकली जो बेसिक ड्रग उनकी एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर भी SU इक्वल्स टू होता है SU 1 प्लस H प्लस आयन KA। अब यहाँ पर हमारा ST होता है टोटल सॉल्युबिलिटी किसी भी वीक बेस का, SU है हमारा फ्री बेस फॉर्म है सॉल्युबिलिटी का, और KA हमारा डिसोल्यूशन कांस्टेंट होता है कंजुगेटेड एसिड का, और H प्लस हमारा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होता है किसी भी मीडियम में। अब इक्वेशन हमने जो ऊपर वाली इक्वेशन पढ़ी है 3 और 4 को, वो इंडिकेट करती है किसी भी पीएच के मीडियम को जिसको हम इन्फ्लुएंस करते हैं टोटल सॉल्युबिलिटी ऑफ वीकली एसिड या फिर वीकली बेसिक ड्रग्स के लिए, जिसका हम बोलेंगे कि ये गिवन पीएच पर होती है जिसको हम बोलते हैं PKA। अब सॉल्युबिलिटी जितनी भी होती है हम बोलेंगे कि अकॉर्डिंग अगर हम पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म होता है वीकली एसिड ड्रग्स का वो प्रेजेंट होता है स्टमक में, जो कि एब्जॉर्ब होता है बहुत अच्छे से। और सिमिलरली हम वीकली बेसिक ड्रग्स की बात करें तो वो प्रीडोमिनेंट होती है, वो होती है अनआयोनाइज्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पर पीएच होता है 5 to 7। स्टमक का पीएच होता है 1 to 2 और स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है 5 to 7, जो कि हम बोलेंगे एक्सीलेंटली जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है। लेकिन जो ड्रग जो कि आयोनाइज फॉर्म में होती है स्टमक में, वो उनका एब्जॉर्प्शन पुअर होता है। अब जो ऊपर डिस्कशन हमने किया है उसके अगर हम समरी की बात करें तो वहाँ पर हमारा जो GIT ट्रैक होता है किसी भी ओरल ड्रग के लिए वो बहुत ज़्यादा बेटर एब्जॉर्प्शन होता है हम बोलेंगे एडिक्वेट एक्वा सॉल्युबिलिटी में, और जिसको रिलीज हो जाती है डोसेज फॉर्म से एक रिक्वायर्ड रेट में, और वो अवेलेबल भी हो जाती है अनआयोनाइज फॉर्म में एट द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब जो रेशो है इक्वेशन नंबर 2 और 3 का, उसको इंडिकेट करते हैं हम ड्राइविंग फोर्स के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं R। और जो R होता है किसी भी एब्जॉर्प्शन के लिए वो बेस्ड होता है उसके pH ग्रेडियंट पे। जैसे कि हम यहाँ पर एक्सप्रेशन की बात करें तो R इक्वल्स टू 1 + 10 PHB माइनस PKA इज डिवाइडेड बाई 1 + 10 PHG माइनस PKA, जहाँ पर PHB ब्लड का pH होता है 7.4, PHG गैस्ट्रिक फ्लूइड का pH होता है 2, और PKA की वैल्यू अगर ड्रग की वो 3.4 के बीच में है तो जो वैल्यू होती है R की वो होती है 10⁻³ 3.8, जो इंडिकेट करती है ड्रग
एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्टमक में। और सिमिलरली अगर हम पीएच वैल्यू, अगर हम इंटेस्टाइनल पीएच वैल्यू का यूज़ करके हम एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करें तो वहाँ पर आर की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो पोटेंशियल साइट होती है उसको हम स्पेकुलेटेड कर सकते हैं। अब जो इफेक्ट होता है इन 3 मेजर फैक्टर का सॉल्युबिलिटी का, जैसे कि डिसोल्यूशन हो गए, इंटेस्टाइनल परमेबिलिटी हो गई ओरल ड्रग एब्जॉर्प्शन के लिए, उसको हम मेजर कर सकते हैं बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम के थ्रू। अकॉर्डिंग अगर हम BCS ड्रग की के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारी जो ड्रग है उसको हम 4 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। क्लास 1 में आती है हमारी हाई सॉल्युबिलिटी हाई परमेबिलिटी ड्रग, क्लास 2 में आती है लो सॉल्युबिलिटी हाई परमेबिलिटी ड्रग, और क्लास 3 में आती है हाई सॉल्युबिलिटी लो परमेबिलिटी ड्रग, और क्लास 4 की बात करें तो लो सॉल्युबिलिटी लो परमेबिलिटी ड्रग्स। हाई सॉल्युबिलिटी मीन्स लार्जेस्ट डोज किसी भी ड्रग का जो डिजॉल्व हो जाता है 200 to 250 ml ऑफ वाटर ओवर अ pH रेंज 1 to 8। अब जब हम एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात करें तो वो कितना होता है, मोर देन 90% होता है ड्रग का, जिसको हम हाईली परमेबल बोल सकते हैं। अब अकॉर्डिंग हम बात करें ड्रग क्लास 3 के और 4th के, तो जो सुटेबल नहीं होता है हमारा सस्टेन या फिर कंट्रोल रिलीज फॉर्मेशन के लिए, और जो ड्रग जिसकी सॉल्युबिलिटी लेस देन 0.1 मिलीग्राम इवन अप टू होती है 10 मिलीग्राम पर ml, वो चैलेंजिंग करती है फॉर्मुलेशन ऑफ SRNCR डोसेज फॉर्म को। अब पार्टीशन कोएफिशिएंट की बात करें तो लार्जर अपेरेंट पार्टीशन कोएफिशिएंट किसी भी ड्रग का वो ग्रेटर होता है उसकी लिपोफिलिसिटी के थ्रू, या फिर हम बोलेंगे वो ग्रेटर होता है उसकी रेट के थ्रू और एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन के थ्रू। अगर इस टाइप की जो ड्रग जो क्रॉस करती है हाईली सिलेक्टिव ब्लड ब्रेन बैरियर को, तो ये पैरामीटर को हम सिग्निफिकेंट डिसाइडिंग करते हैं रिलीज रेट ऑफ ड्रग को फ्रॉम अ लिपोफिलिक मैट्रिक्स या फिर डिवाइस। अब जो परमिशन होता है ड्रग का अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एंड डिफ्यूजन थ्रू द रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स, वो डिपेंड करता है ड्रग के पार्टीशन कोएफिशिएंट पे कि हमारी ड्रग का पार्टीशन कोएफिशिएंट कितना है। अब एडमिनिस्ट्रेशन के बाद या हम बोलेंगे एलिमिनेशन के पहले बॉडी से एलिमिनेशन और एब्जॉर्प्शन के पहले जो ड्रग होती है उसको हम सपोज करते हैं कि वो डिफ्यूज़ हो जाती है वेरियस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू, और ये जो मेम्ब्रेन होती है वो परफॉर्म करती है प्राइमरी लिपिड लाइक बैरियर को। और अपेरेंट ऑयल इन वाटर जो पार्टीशन कोएफिशिएंट होता है ड्रग का, उसको कंसीडर हम करते हैं, मेजर कर सकते हैं उसकी मेम्ब्रेन परमेबिलिटी के थ्रू। और अपेरेंट जो ऑयल पर वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट रहता है उसको हम डिफाइन करते हैं K इक्वल्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ऑयल इज डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन वाटर, CO इज डिवाइडेड बाय CW, जहाँ पर CO को हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्म ऑफ ड्रग्स इन एन ऑर्गेनिक फेज यूजुअली एन ऑक्टेनॉल, एंड CW represent the equilibrium concentration of a form of a drug in aqueous phase। अब ड्रग जिनका हाई वैल्यू होता है K का, उसको हम रेडिली सॉल्युबल बोलते हैं ऑयल में, और उसका जो पार्टीशन होता है इजीली हो जाता है मेम्ब्रेन के थ्रू। और हैंडशेक कोरिलेशन डिस्क्राइब करता है पैराबोलिक रिलेशनशिप को लॉगरिथम ऑफ एबिलिटी ऑफ ड्रग टू एब्जॉर्ब्ड एंड द लॉगरिथम ऑफ इट्स पार्टीशन कोएफिशिएंट के। अब ये जो रिलेशनशिप होता है वो एक्सप्रेस करता है हमारी जो ड्रग होती है उसकी एक्टिविटी फंक्शन को, किसकी एबिलिटी, उसकी एबिलिटी को एक्सप्रेस करता है कि वो पार्टीशन कोएफिशिएंट या हम बोल मेम्ब्रेन को कितना क्रॉस कर सकती है, और इंटरेक्ट करती है रिसेप्टर के थ्रू कि कितना वो क्रॉस कर जाती है मेम्ब्रेन को, कितना इंटरेक्ट कर लेती है रिसेप्टर से। अब ये जो हम बोलेंगे ऑप्टिमम पार्टीशन कोएफिशिएंट रहता है किसी भी रिक्वायर्ड परमेबिलिटी के लिए हमको ज़रूरी होता है। अब जो वैल्यू होती है पार्टीशन कोएफिशिएंट की, अगर वो उसके ऑप्टिम वैल्यू की ज़्यादा होती है तो एक्वा सॉल्युबिलिटी ड्रग की वो रिड्यूस हो जाती है और लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। और कुछ सर्कमटेंसेस के थ्रू अगर हम ड्रग को एंटर करा रहे हैं लिपिड मेम्ब्रेन में तो वो डिफ्यूज़ नहीं होती है, लिपिड मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़ आउट नहीं होती है। और जो ऑप्टिमम वैल्यू रहती है K की वो होती है 1000, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं यूजिंग एन एक्टेनॉल पर वाटर सिस्टम के थ्रू। और ड्रग जिसका पार्टीशन कोएफिशिएंट वैल्यू मोर देन होता है लेस देन होता है ऑप्टिमम वैल्यू को, वो सूटेबल नहीं होती है उस कैंडिडेट की जो मैकिंग कर देती है हमारे एक्सटेंड रिलीज फॉर्मुलेशंस को। थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे।